जय हिंद। हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.1 है। इस चैप्टर का नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब समांतर श्रेणी। हर चैप्टर कुछ ना कुछ बात कहता है। अब यहाँ पर बात आती है बेटा किस चीज की, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा एक नजर में यदि समझना चाहे तो समझ सकते हैं। कैसे, तो समझो। जैसे आपने चींटियां देखे हो, चींटियां देखे ना अपन ने बेटा, चींटी आंट। ये जो चींटियां होती है ये क्या होता है, एक के पीछे एक लाइन से ऐसी बनी रहती है, चलती है ना, चलती कि नहीं चलती। तो बेटा इनका गैप कहीं होता है क्या, कहीं अंतर होता है क्या? नहीं, कंटिन्यूस लगातार चलते रहती है ये लोग। तो कंटिन्यूस जो लगातार चलती है मतलब समांतर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, समांतर है। ये एक ही लाइन पर चल रही है और आप देखना उसके पीछे पीछे जहां जहां चलते चले जाएगी, ऐसी ऐसी चींटियां तो चलते चली जाती। इनमें कभी गैप नहीं आने देते वो लोग। यदि गैप आ गया, यहां से त्रुटि हो गई, मतलब यहां से ये चीज हट गया इतना, तो वो आधी चींटियां उधर भाग जाएगी और आधी इधर। तो मतलब यहां पर यही चीजें कहता है। दो मैंने आपको एक हिंदी में वर्ड बताया कि गैप। क्या बोला मैंने आपको? गैप। तो इसी गैप को वो लोग क्या होता है यहां पर, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहां दो चीजें आपको ये मिलेगी, एक तो A1, A2, A3, A4 ऐसे कंटिन्यूस चलने वाली चीजें मिलेगी आपको। दूसरी चीज मैंने क्या बात किया, गैप। किसकी बात किया बेटा? गैप। और ये गैप ना, इसको डी से बोलते हैं यहां पर, और डी आने होगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सार्वंतर। क्या बोलते हैं बेटा? सार्वंतर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने आपको एक उदाहरण देखा, आपको दिया कि समांतर श्रेणी का सबसे सरल उदाहरण है, आप चींटियों को जो देखते हो वो चींटियां के बीच में कभी गैप नहीं आता, या तो गैप रहेगा तो समांतर, मतलब समान 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 अंतर रहता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया ना? है क्या नहीं? तो यहां पर बेटा जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस गैप को क्या बोलते हैं, हम अपनी भाषा में गैप बोलते हैं इसको, है ना। परंतु मैथमेटिक्स के आप जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इस सीरीज में तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। तो मतलब क्या होना चाहिए, तो यहां से हमको बात एक पता चलती है कि समांतर श्रेणी में ना बेटा अंतर क्या होगा, समान। समांतर श्रेणी में क्या होगा, अंतर क्या होगा आपका, समान। यदि अंतर समान है तो वो क्या हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब क्लियर होगा, है ना बेटा। अब ये समांतर श्रेणी, तो बेटा देखो ये श्रेणी जो हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। समान श्रेणी को एपी बोलते हैं। अब बेटा यहां पर तो मेरे को एक चीज बात आई, सर मैंने बोला A1, A2, A3, A4 आपने ये सब ले चुके, ये क्या है, तो ये क्या है, चींटियों की संख्या मान लूं मैं इसको। अच्छा मेरे को बताओ, यदि कोई चींटी यहां पर बैठी होंगी तो ये सबसे पहले शुरुआत तो A1 होंगी ना, सबसे पहले बेड़ा कौन उठाएगी चलने का, जो उसका लीडर होगा। तो लीडर कौन होगा, A1 होता है। स्टार्टिंग किया तो A1 को ही हम लोग ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि A का पहला पार्ट A1 होता है, तो पहले पार्ट को A, मतलब A जो होता है, तो यहां पर इस A को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बेटा? प्रथम पद, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। क्लियर हुआ ना यहाँ पर? तो प्रथम पद जहां से शुरुआत हुई है, जिस चींटी ने शुरुआत करी वो चींटी क्या हो जाएगी, उसकी पहली टर्म हो जाएगी। अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी, A2, अगली वाली A3, A4, A5, जब तक सीरीज चलते रहेगी। तो ये यहां पर अब इसका नाम सीरीज दिया है, क्यों? क्योंकि ये लगातार चल रही, कहां तक चल रही है, जहां तक जरूरत हो वहां तक चलते जाएगी। मतलब वो बोलना चाहता है कि आपको जहां तक लेना है इसको ले सकते भाई साहब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आप लोग समझते हैं कि रेलियां चलती है, तो रेलियों में एक के पीछे एक रहते हैं ना, अब जितने हैं तो सब उसी के पीछे चलते हैं ना, गैप अंतर उनका क्या होता है, समान होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी सब क्या है, आपकी सीरीज है। समझ में आ गया? आप देखते हो जैसे आपके घरों में क्या होता है, जब आप दीपावली के समय लगाते हो उसका नाम भी सीरीज बोलते हो ना आप, जो लाइटिंग चमकते रहती है, तो उसका देखना उनके दूरियां जो होती है ना, डिस्टेंस, वो क्या होता है, समान होता है। देख लेना आप उसकी दूरियों को देखना, उनका जो गैप होता है ना, गैप पर्टिकुलर,
तो वो गैप जो होता है, अंतर ना समान होता है। क्लियर है? इसलिए उसका नाम क्या बोला है? सीरीज, समांतर श्रेणी। तो यहां पर उसी चीजों से हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो अब इस समांतर श्रेणी में मैंने आपको एक चीज बताया, ये क्लियर हो गया यहां तक कि भाई मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या ज्ञात पता होना चाहिए आपको? प्रथम पद, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? फर्स्ट टर्म। और हम लोग यदि उसको ऐसे निर्देश के अनुसार यदि दर्शाएंगे तो हम A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मैंने बताया था A1 ही क्या है? अब A है, A यानी पहला पद यही होता है। अब A के बहुत सारे भाग हो गए, तो इसलिए उसको नाम बोलता दिए A1, A2, A3, A4, A5, ये चीजें बताया। फिर मैंने आपको दूसरा टर्म बताया क्या? कि बेटा सर्वांतर। क्या बताया मैंने आपको? सार्वांतर। सार्वांतर यानी क्या हुआ आपका? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस, देखो हिंदी मीडियम वाले हो आप तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए भैया, राइट है ना? तो यहाँ पर लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता, आपको भाषा का चयन सिर्फ समझने के लिए। किसी को इंग्लिश में समझ में आ जाता है, किसी को हिंदी में समझ में आता है, पर यह समझने की बात है। भाषा का प्रयोग समझने के लिए किया गया है, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे। सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? डी से। किससे करते हैं? डी से। अब बात यह आती है कि सर सीरीज जो बनती है वो कैसे बनती है? तो बेटा जब सीरीज बनेगी ना, तो मैंने आपको क्या बताया? डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर पहली सीरीज जो बनेगी ए से बनेगी। किससे बनेगी? ए से। दूसरा बनता है ए प्लस डी। कितना? अगला जो बनेगा ए प्लस 2D। कितना? ए प्लस 2D। अगला जो बनेगा ए प्लस, अगला ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। तो ऐसे ये चीजें बनता रहता है। अब बात आती है सर आपने तो बता दिए, क्या इनमें अंतर समान है क्या? देखे क्या, चेक करे। अब अंतर यदि समान चेक करना है तो यदि मैंने इसको बोल दिया ये A1 है, ये मैंने बोल दिया A2 है, ये क्या बोला मैंने? A3 है, मैंने इसको क्या बोला? A4 है, ये इसको मैंने बोला A5 है, और इसको मैंने बोला A6 है। तो मैं ना जब अंतर निकालूंगा तो A2 में से A1 घटा दूंगा। तो मेरे को बताओ A प्लस डी में से माइनस A जाएगा तो A से A कट जाएगा, बचेगा कितना? D। समझ नहीं आया हो तो समझो, A2 माइनस A1 जो कि डिफरेंस निकालना है मेरे को। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? A प्लस डी, माइनस कितना? A से A कट गया, बचा कितना? मतलब D के बराबर D आ गया, मतलब डिफरेंस। अब बोले सर यहां तो आपने बता दिया, यहां बता के दिखाओ वाला। तो मैंने देखा चलो बेटा देख लेते हैं कि भैया है क्या। तो मैंने किस में से किसको घटाया? A3 में से किसको घटा दिया? A2 को। A3 कितना है? A प्लस 2D। A2 कितना है? A प्लस डी। तो बेटा ये ब्रैकेट में आएगा, क्यों? क्योंकि सामने माइनस का साइन लग रहा है। तो यहां पर A प्लस 2D माइनस A माइनस डी। तो बेटा A से A कट गया, 2D में से एक D जाएगा तो कितना बचा? D तो बचा ना। तो यहां पर मेरे को समझ में आया कि सीरीज वही सही होंगी जिसका सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। समझ आ गया? तो यही चीजों का काम पड़ेगा आपको आगे। चले, मैंने उतनी चीज बताया जितने की आपको जरूरत है। चले अगला। अब यहां पर बेटा इस चीज की बात करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चनों में सीधा। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आप पढ़े, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? कहता है क्यों। तो क्यों का कारण मैंने बताया, जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब आपको ये सिचुएशन दी हुई है और सिचुएशन देने के बाद आपको बोला है लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व फ्रॉम एन एपी एंड वाई। तो वाई का सबसे पहला तो आंसर ये होता है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। मतलब सर्वांतर क्या होना चाहिए? इनका समान आना चाहिए। यदि कोई सीरीज है तो, और नहीं है तो उसका अंतर समान, सर्वांतर जब समान नहीं है तो वो सीरीज एपी होंगी क्या? नहीं। क्लियर हो गया? तो यहां पर पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब आप समझो आप चले इस टैक्सी में बैठे, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इसको? ऑटो। काय रे भाई, ये बैठा अपना केशव,
ऑटो में। ठीक, टैक्सी का किराया उसने बोला है एक प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम देखो तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा तो किराया भी तो बढ़ रहा होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उसने बोला है कि यदि 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए किराया देना पड़ रहा है, मतलब ये केशव यहां से यहां तक चला 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा दिया मैंने, 1 किलोमीटर का बोर्ड लग गया। 1 किलोमीटर का यहाँ का किराया कितना रुपए भरेगा बेटा, ये 15। अब उसने बोला है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए है, 8 रुपए है। मतलब वो देखो देखो यहां पर लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। मतलब वो कहना चाह रहा है पहला किलोमीटर चलूंगा तो 15 रुपए देना पड़ेगा दादा। मैंने आपको बोला 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 15 रुपए। पर यदि और चलोगे अब तुम तो 8-8 रुपए क्या होते चले जाएगा आपका, जुड़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो बेटा अब 1 किलोमीटर का 15 रुपए दिया भाई, यहां पर अगले 1 किलोमीटर और मैं बढ़ा तो यहां पर 15 यहां था तो यहां पर 8 और जुड़ेगा, तो 15 और प्लस 8 कितना होता है बेटा, 23। कितना हो जाएगा आपका, मतलब आप इन 2 किलोमीटर तक आते तक आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 23 रुपए देना पड़ेगा। फिर यदि मैं आगे और इसी प्रकार अतिरिक्त 1 किलोमीटर चलूंगा तो यहां पर 23 में बेटा कितना जुड़ जाएगा, 8 और, तो कितना आ जाएगा 31 रुपए। यहां तक आ गया। तो मैंने ऐसे समझा सर ए की जो वैल्यू या A1 बोलू या ए, ये कितने रुपए था मेरा, A2 का जो मान था, A2 का मान कितना था बेटा, A2 का मैंने कैसे बताया कि 15 में क्या जोड़ दिया मैंने, 8, तो A प्लस डी है, ये क्या है। चलो अभी तो मैं A प्लस डी को बाद में देखूंगा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि 15 और 8 कितना हो गया आपका 23, ये हुआ। और A3 का जो किराया हुआ वो कितना हो गया बेटा 31। अब मैंने देखता हूं सर डी निकाल के देखता हूं, सबसे पहले तो क्या निकाल के देखूंगा, डी। तो डी यानी क्या होगा, A2 माइनस कितना बेटा A1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने बताया था इस दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटा दो। तो मेरे को बताओ 23 में से 15 गया तो कितना बचेगा बेटा, 8 आ रहा है, डी का मान 8। फिर अगले नंबर से एक बार और चेक किया कि A3 माइनस A2 निकाल के देखूं क्या सर, A3 का मान कितना है, समझ आ रहा है ना, A1 A2 A3, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाम दिया गया है बाकी कुछ नहीं है यहाँ, समझ गए ना। हाँ, तो यहां पर A3 कितना था 31, इस 31 में से मैंने कितना घटा दिया बेटा 23, तो कितना बचा, मेरे को बताओ। यहां पर डी की वैल्यू दोनों में क्या क्या निकली, 8-8 सेम निकली, अंतर समान है। तो यह जब समान है तो हम लोग क्या बताएंगे कि यह जो सीरीज है, मतलब यह जो श्रेणी है, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्योंकि बिकॉज बेटा इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, मतलब इसका सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए यह श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। बस इतना सा बताना था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको क्वेश्चंस ये ऐसे क्वेश्चंस यदि आएंगे तो न्यू टाइप में आएंगे, आपको दिया रहेगा ऐसा और बोलेगा कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आपको बताना पड़ेगा यदि होंगी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, मतलब सर्वांतर समान आएगा तो वो क्या होगी, हाँ होंगी, और नहीं तो नहीं होंगी। इतना करना, यस और नो में काम कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चले आगे, क्लियर आगे इसमें चले बेटा, समझ आया कि नहीं आया, चले आगे। हाँ मजा आ रहा है ना, हाँ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको देता हूं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है समझो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ना, ये उसी की स्थिति है ना। क्या बोल रहा है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, वो निकाल देता है। मतलब ऐसा समझो, पहली चीज तो एक चीज समझो, मतलब ये एक पंप है, हवा भरने का पंप देखते थे ना अपन, या हवा भरते थे,
फिर ऊपर खींचता था, फिर डालते थे हवा, फिर खींचता था। तो वो क्या कहना चाहता है कि भाई कितने बटे 4 निकल जा रही है हवा। बेटा मेरे को एक चीज बताओ, एक 4 का एक हिस्सा निकल रहा है, 4 का कितना हिस्सा निकल रहा है? तो बेटा यहां पर निकल गया, तो बचा वाला कितना हिस्सा होगा 4 का? 3 ही तो हिस्सा होगा ना। तो ये 3/4 हमेशा बचते चले जाएगा। अब आप ना एक काम करो, सबसे अच्छा चीज क्या होता है ऐसे सवालों में, आप ना 4 का मल्टीपल वाला आंसर चेक करना पड़ता है। 4 का मल्टीपल मतलब 4 से बड़ा नंबर कोई आप चेक कर लो। तो मैं क्या करता हूं, 4 का 64 ले लू क्या, 4 से जो कटता हो। 4 का क्यूब होता है, 4 का वर्ग होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। आप क्योंकि आंसर निकालने में जा रहे हो, क्योंकि एक्स वाला लोगे ना तो आप फंसोगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है क्या। तो मैं एक्स वाले लेके करूंगा ना तो बेटा दिक्कत में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को डिफरेंस निकालने में भी क्या हो जाएगी, दिक्कत आएगी। तो आपको कैसे आंसर लेना है तो समझो, आप या तो 4 पे 1 की घात कितना होता है 4, 4 पे 2 की घात कितनी होती है 16, 4 पर 3 की घात कितनी होती है 64, और 4 पर 4 की घात कितनी होती है 256। 16 का वर्ग, सॉरी 256 नहीं रे, 14 का, हाँ 16 सही तो है रे, 256 सॉरी, 14 का सोच रहा था। हाँ तो 256। तो मैं क्या करता हूं, मेरे तो 3 ही स्टेप में काम आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं 64 ले लेता हूं, 4 से कटने वाला मान लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला यदि सर मैंने एक बार पंप दबाया, कितने बार दबाया बेटा, एक बार साइकिल का पंप दबाया, तो उस समय मेरी शुरुआत कहां थी रही होंगी ए में। तो ए का मान 64 रहा होगा, समझ लिया मैंने। कितना रहा होगा 64 रहा होगा। भैया अब 1/4 निकल गया तो बचा कितना 3/4। कितना बचा 3/4। तो इस 64 का मैंने एक बार निकाला तो बेटा बचा कितना 3/4। 4 से काटो बेटा, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 24 हुआ, 4 छक 24, 16 दिया कितना हो गया 48। समझ में आ रहा है? फिर मैंने अब देखो इस 48 बचा, तो देखो पहली बार में मैं इधर लिख रहा हूं A1 की वैल्यू आ गई कितनी 64 मान लिया, माना गया मान है। A2 का मान मैंने 3/4 निकल गया तो कितना आया बेटा 48। फिर मैंने क्या किया, इसी एक और बार और पंप दबाया तो कितना बचेगी हवा 3/4 ही तो बचेगी ना 48 का। 4 से काटा, 4 एकम 4 दूनी 8, भारतीय कितना हुआ 36। तो कितना आएगा A3 का मान कितना आ गया 36। क्लियर हो गया? फिर मैंने क्या किया, फिर एक और बार पंप दबाया 36 का, फिर 3/4, तो 4 से काटो कितने बार 4 9 36, तो 9 तिया कितना हो गया 27। तो मेरे को बताओ A4 की वैल्यू कितनी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला 4 से कटने वाले को मान को आप ले लो, सबसे सरल पड़ता है बेटा। नहीं तो x यदि लोगे ना तो x में से बेटा 3x/4 घटाओगे रे, तो ऐसे में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप 10th क्लास में हो तो कंफ्यूजन का काम होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मान के आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या ये सीरीज है क्या। उसने ये बोला है कि आपको ये बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है क्या। तो अब समांतर श्रेणी के लिए क्या बराबर होना चाहिए, अंतर, अंतर बराबर होना चाहिए। तो मेरे को बताओ मैं क्या करूंगा A2 माइनस A1 करूंगा। तो मेरे को बताओ 48 में 64 यदि जाएगा तो बेटा बड़ी संख्या तो 64 है, तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहां पर हो गया 14, 14 में 8 गया तो 6 बचता है, 5 में 4 गया तो 16 बच रहा है। इन दोनों को घटा बढ़ा 48 में 8 में 6 गया तो 2, 4 में 3 गया तो यहां 16 बचा, यहां कितना बचा। तो बेटा क्या मेरे को बताओ अंतर समान है क्या? जब अंतर समान नहीं है तो ये क्या समांतर श्रेणी होंगी क्या? तो इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बताऊंगा, यह श्रेणी क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? 4 से कटने वाला इसलिए मान लिया बेटा क्योंकि यहां पर नीचे हिस्सा कौन सा था 4 से वाला। 5 होता तो 5 से कटने वाला लेते, 6 होता तो 6 से कटने वाला। समझ आया कि नहीं? माना गया सवाल है ये,
बेटा एक्स वाला किए थे, हालत खराब हो गई थी अपनी, याद होगा, क्योंकि सवाल समझ में आया ही नहीं होगा, नहीं आता एक्स वाले में, क्योंकि आपको इसलिए नहीं आता, आप 10th क्लास में भी स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी पहली पहली बार हो रही है, राइट है ना, तो इस वजह से। क्लियर हो गया? हटा दू बेटा, ये समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन चले थर्ड क्वेश्चन में। तो बेटा ये आंसर क्या होगा इसका? नो करके, है ना, क्योंकि डिफरेंस आर नॉट अ सेम, मतलब इसका सर्वांतर क्या है, नहीं है, समान नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, चलो बोला थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है, यहां लिखा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी बढ़ती जाती है? 50-50 बढ़ती जा रही है। तो वो कहना चाह रहा है आपका ये कुआं इतना बड़ा मैंने खोदा, ये हो गया अपना कुआं, इतना बड़ा खोदना था, शुरुआत कहाँ, यहां से करोगे कि यहां से करोगे? कुआं खोदने के लिए ऊपर से करोगे ना रे, गहराई में जाते कि नहीं? अब पता चला यहां से कोई है तो नहीं ऐसा महापुरुष, नीचे से जाएगा ऊपर से आएगा। तो यहाँ का जब मैं खोदूंगा भैया, तो मैंने मान लिया 1 मीटर यहां तक था, कितना मीटर था ये? 1 मीटर जो था, इसके मैं कितने रुपए दे रहा हूं आपको खोदने के? 150 रुपए। 1 मीटर खोदूंगा तो कितने रुपए दूंगा मैं? 150 रुपए दूंगा। अब मैंने बोला जैसे जैसे गहराई, भाई गहराई बढ़ेगी तो काम भी तो बढ़ेगा, क्यों? मट्टी को बाहर निकालना पड़ेगा, काम ज्यादा होएगा कि नहीं होएगा? नीचे जैसे जैसे जाओ तो ऑक्सीजन क्या होती है? कम। ऊपर भी बढ़ते जाओ तो ऑक्सीजन क्या होती है? कम। इसलिए ऊपर प्लेन जो चलता है तो उसका किराया क्या होता है? ज्यादा, कम नहीं होता। हाँ, तो कहे बस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भैया ज्यादा, इसलिए स्पीड से निकलना है तो पैसा खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। कहाँ ट्रैफिक होता है? एयरप्लेन होता है क्या? कभी देखे ऊपर के ऊपर टकराया कहीं? यहाँ तो नीचे के नीचे कई ट्रेन भी टकरा जाती है, तो पटरी के रहने के बाद, है क्या नहीं? तो वैसा सिस्टम है। तो बेटा जैसे जैसे बढ़ोगे तो भाई मेरे पास तो प्रॉब्लम आते चले गई ना, तो मैं गहराई में जाते जाऊंगा तो 50-50 रुपए क्या करते जाऊंगा? बढ़ाते जाऊंगा। तो यहाँ 150 दिया, तो यहाँ से 150 धन कितना? 50, कितना हो जाएगा? 200 किराया देना पड़ेगा भाई। अगला और मीटर बढ़ेगा तो 200 में कितना जुड़ेगा? 50, तो कितना देना पड़ेगा? 250। अगला और बढ़ा 1 मीटर, तो फिर और 50 बढ़ेगा, तो 250 में 50 जोड़ा तो कितना? 300। फिर 300 में बेटा 50 जोड़ा तो कितना आ गया? 350। पहले बार में 150 लेता, अगले दूसरे मीटर के लिए 200 लेता, फिर 250 लेता, 300 लेता, 350 लेता। अब मैं यहीं से देखूं क्या इसको? तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये A1 है 150 रुपए। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? अरे लाइन से चलना है, कोई थोड़ा नाम थोड़ी है, ये नामकरण थोड़ी है। अब बेटा ये गणित है, बच्चे रहते नाम रहता तो राम, श्याम, मोहन दे सकते थे, पर ये तो खुदा ही है, इसका क्या नाम दूं? तो इसलिए A1, A2, A3, A4, A5 देते हैं अपन। अब बेटा A2 में से A1 घटाओ, 200 में से 150 घटाओ, कितना आया? 50 रुपए। फिर मैंने देखा 250 में से 200 घटाओ, 50। 300 में से 250 घटाओ, सबका आ रहा क्या है? अंतर समान। तो ये जब समान आ गया तो मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी? श्रेणी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। तो आप क्या बताएंगे कि इनका डिफरेंस क्या है? समान है, सेम है, तो इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी? समांतर श्रेणी। दिस सीरीज इज द एपी, राइट है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया? हाँ, चले अगला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चले बेटा। अब यहां पर से थोड़ा समझेंगे, सवालों को समझते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप इधर समझो, आपका अकाउंट क्या होता है बेटा? आप अकाउंट खोलते हैं ना, बैंक है आपका, ये बैंक है, इस बैंक में आपका अकाउंट है और होगा भी, स्कॉलरशिप आती होगी ना है। तो यहां पर आपने जमा कर दिए मेरे को कितने 1,000 रुपए बैंक में दे दिए हो आपने? 10,000 रुपए दे दिए भाई,
कितने रुपए जमा कर दिए बैंक में? अब 10,000 रुपए पर बैंक आपको ब्याज देगा, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जमा है? बैंक में जमा है। अब बैंक में जमा है तो बैंक ब्याज देगी आपको, तो ब्याज देगी तो आपका ब्याज जुड़ेगा उस बैंक में। तो 10,000 की राशि 10,000 नहीं होंगी, आगे चलेगी। कैसे चलेगी देखे। अब इधर समझो बेटा, 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जमा की जाती है। यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा तो मिश्र धन यदि निकाला जाता है A बराबर P 1 + R/100 मतलब A यानी होता है अमाउंट, अमाउंट यानी उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन हिंदी वाले। P यानी होता है प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल मत समझ लेना, हाँ ये होता है मूलधन। R यानी तो दर हो जाती है, N यानी वर्ष होता है। तो यहाँ पर तो बेटा ये 10,000 रुपए मेरा पहली बार जो जमा था, तो A1 की जो राशि है वो कितनी हो गई? 10,000। अब A2 जब मैं निकालूंगा तो कितने साल के लिए? अगले 8% की दर 1 साल में चलेगा। इस 10,000 का 8% मतलब 108 बटा क्या करना पड़ेगा? 100। सीधा सिंपल बता रहा हूं आपको। ए 2 0 से 2 0 काटा बेटा, इसका गुना इसमें कर दो। मेरे को एक चीज बताओ कि 108 का गुना इस 100 में करूंगा तो एक बार करा तो 108 आया, और ये 2 0 दहेज के आए थे आपके, तो 10,800 हो गई राशि। मतलब आपके अकाउंट में पहली बार जब जमा किए थे तो आपने 10,000 था, 1 साल के बाद 8% ब्याज मिला तो कितना हो गया? 10,800 हो गई। क्लियर हुआ? अब अगली बार जब आप जमा, अब देखो अब ये 10,800 हो गया। अब अगले बार बैंक ना इस 10,000 पर नहीं देगा आपको, क्योंकि अब राशि कितनी हो गई आपकी? 10,800। तो भैया 10,800 पे अब अगली रकम जो आएगी ब्याज बनेगा 10,800 पर कितने % बनेगा? 108 बटा 100। काटो बेटा, 2 0 से 2 0 काटा, 108 का गुना 108 में करो, कितना आएगा? तो 108 का गुना 108 में करूंगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या इसको A + B का होल स्क्वायर के हिसाब से फार्मूले से तोड़ सकते हो, पर आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 8 8 कितना हो गया बेटा? 64, और 8 का 8। तुम्हारे हिसाब से पढ़ा लिखूंगा ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों रे? आए कहीं क्या कहीं कुछ का कुछ ही। 4 6 8 और 8 कितना होता है? साथ ही बोला क्या? 8 8 बोला। 8 और 8 कितना हो गया? 16, और ये 1 और कितना हो गया? 11 664। अब बेटा A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं डिफरेंस देखूंगा दोनों का। ये 11,664 में 10,800 घटाऊंगा तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या? इन 10,800 देखो, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया? 800 रुपए। मेरे को बताओ इन दोनों का यदि घटाऊंगा तो 800 थोड़ी आएगा? आएगा क्या? ज्यादा आएगा या कम आएगा? 800 तो नहीं आ सकता, ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा तो डिफरेंस सेम होगा क्या? जब डिफरेंस सेम ही नहीं है तो ये सीरीज क्या है क्या? समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे? इसका अंतर बेटा हाँ 864 आ जाएगा, है क्या नहीं? क्योंकि देखो इन दोनों का तो 800 आ गया, है क्या नहीं? और इसके इन दोनों का घटाऊंगा, A3 में से A2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 864। देखो आप घटाया नहीं हो, मैं सिर्फ देख के बता दे रहा हूं भाई, घटा आप भी सकते। क्लियर है ना? इतना तो अपन काम कर ही सकते। तो यहां पर इन चारों क्वेश्चनों में यही चीजें थी आपकी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? चलो आगे देखेंगे फिर क्वेश्चन का, है ना?